अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 जनरल साइंस सेकंड चैप्टर। इससे पहले हम वी हैव कंप्लीटेड माय प्रीवियस लेक्चर वाज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर. नाउ टुडे माय लेक्चर इज अबाउट फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. आप पढ़ते चले आए, कोई नई चीज़ नहीं है ये कि फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू मेक. तो लाइट के ज़रिए किसी दो चीज़ों को मिलाकर लाइट के ज़रिए प्रिपेयर करना, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, तो फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड, जो उनका ग्लूकोज है, बाय कार्बन डाइऑक्साइड and water with the help of chlorophyll and sunlight at suitable temperature. This is the reaction: carbon dioxide CO2, water H2O, chlorophyll, sunlight C6H12O6, glucose plus oxygen is produced as the byproduct which is released into the atmosphere. तो photosynthesis कौन सा प्रोसेस आपको पता है? एनिमल्स ईट प्रिपेयर्ड फूड. हम तो तैयार शुदा खाना खाते हैं, हमें फूड को तैयार नहीं करना पड़ता. कुकिंग इज़ नॉट द प्रिपरेशन, कुकिंग डिफरेंट थिंग है, बट हमें फूड कुदरती तौर पे प्रिपेयर्ड फूड हम खाते हैं. लेकिन जो प्लांट्स हैं दे डू नॉट ईट दिस टाइप ऑफ फूड, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चीज़ें चाहिए? किन चीज़ों से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से. इन दोनों को मिलाकर वो ग्लूकोज फॉर्म करते हैं. ठीक है, इसके लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है. क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. सनलाइट का क्या प्रोसेस है? क्योंकि ये इस रिएक्शन में एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि क्लोरोफिल पहले ही से एब्जॉर्ब कर लेता है. और जब प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, तो दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द क्लोरोफिल. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स व्हेन सनलाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है. कहाँ? स्टेम में, लीफ पे. जब सनलाइट इन स्टेम और लीफ के क्लोरोफिल में पड़ती है तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट को जज्ब कर लेता है, और द एनर्जी ऑफ द सनलाइट ब्रेक्स. अब ये जो सनलाइट एनर्जी, ये क्या काम करता है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सॉइल. प्लांट्स कहाँ से पानी ले रहा है? ज़मीन से, मट्टी से ये एब्जॉर्ब कर रहा है, और थ्रू जाइलम वेसल्स के ये कहाँ पहुँच रहा है? पत्तों के अंदर. ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्रीन पार्ट मेनली लीफ को हम कहते हैं इट इज़ द फूड फैक्ट्री. तो लीव्स के अंदर पहुँच रहा है और ग्रीन पार्ट्स के अंदर पहुँच रहा है ये वाटर. ठीक है. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. हवा में जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हवा से लीफ में आ रही. कहाँ से? टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं लीफ के अंदर, विच इज़ नोन एज स्टोमेटा. तो ये दो चीज़ें अंदर आ रही हैं लीफ के. अब ये जो सनलाइट है इनको तोड़ देता है, वाटर को एच में यानी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में और ऑक्सीजन में तोड़ देता है. अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अब इन 3 एलिमेंट्स को मिला के प्लांट्स क्या चीज़ बना रहा है? ग्लूकोज. देन द 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिकम्बाइन, एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ते हैं? C6H12O6 की सूरत में, टू फॉर्म स्टार्च विच इज़ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिलीज. इसमें जो ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा हो गई, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस हो रही है, तो प्लांट उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है. बाकी रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन, बकाया ऑक्सीजन, प्लांट्स हवा में रिलीज़ कर देता है. सो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर carbon dioxide coming from the atmosphere, water coming from the soil, chlorophyll, it is already present in the cells, sunlight from the sun, and suitable temperature.
These are the necessary thing for the process of photosynthesis. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पायरेशन. रेस्पायरेशन मीन्स सांस लेना. हम एनिमल्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे ऑल रेस्पायर. विदाउट रेस्पायरेशन दे कैन नॉट सर्वाइव. बग़ैर सांस लेने के ये ज़िंदा नहीं रह सकते. सो बोथ एनिमल एंड प्लांट्स रेस्पायरेशन करते हैं. रेस्पायरेशन जो है मेनली दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है. एक तो ब्रीदिंग स्टेज होती है और दूसरी सेलुलर रेस्पायरेशन जिसको हम सेलुलर ऑक्सीडेशन कहते हैं. ब्रीदिंग जो सांस लेना, हम सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, यानी अंदर सांस लेना और हवा का बाहर निकालना. दिस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. अच्छा, दूसरा स्टेप आता है सेलुलर रेस्पायरेशन. सेलुलर रेस्पायरेशन में सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का. ऑक्सीडेशन मीन बर्निंग ऑफ द फूड. फूड यानी ग्लूकोज का बर्न करना ऑक्सीजन की मौजूदगी में. लुक एट द इक्वेशन. दिस इज ग्लूकोज C6H12O6. जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को रिएक्ट करेगा, बर्न करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. क्या चीज़ पैदा हो रही? मेन थिंग एनर्जी. रेस्पायरेशन का प्रोसेस ही इसलिए होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो. ठीक है. अच्छा, अब इस प्रोसेस में सेलुलर रेस्पायरेशन. इन द सेल्स ऑक्सीजन रिएक्ट्स केमिकली विद द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड. न्यूट्रिएंट्स मेनली क्या है? ग्लूकोज. ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है टू रिलीज एनर्जी. ये क्या कहलाता है? सेलुलर रेस्पायरेशन. द प्रोसेस by which cells use oxygen to release energy is called cellular respiration. Process of cellular respiration. Now, cellular respiration is a form of oxidation that occurs when something is burned. जब कोई चीज़ जलती है, बर्न करती है तो हम कहते हैं it is the oxidation. तो सेल्स के अंदर चूँकि ऑक्सीडेशन बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सेलुलर ऑक्सीडेशन. एज दीज केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एनर्जी इज़ रिलीज. जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी पैदा होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म. ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर साइड प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होते हैं. अच्छा, द रिलीज्ड एनर्जी, ये अच्छा यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीदिंग का स्टेप होता है जिसमें हवा हम बाहर निकालें नाक से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे होते हैं. द रिलीज्ड एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोवाइड हीट फॉर द बॉडी टू मेंटेन टेम्परेचर और इट कैन बी यूज फॉर अदर एक्टिविटीज़. अब जो ये एनर्जी पैदा हुई है ये क्या होता है कि जिस्म को जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए हीट इस्तेमाल होती है. इसके अलावा ये एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड की सूरत में स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है और कुछ एनर्जी बॉडी के जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हो रहे होते हैं, जो बॉडी के अंदर हर काम, जो हार्ट बीट है, लंग्स का काम है, किडनी का काम है, जो इंटरनल ऑर्गन्स जो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, इन सब को एनर्जी की ज़रूरत है. तो ये एनर्जी उनको प्रोवाइड की जाती है जिससे कि सारा लिविंग प्रोसेस चलता है. ठीक है. तो यही मेन पर्पस था कि सेलुलर ऑक्सीडेशन क्या है और फोटोसिंथेसिस क्या है. ठीक है बेटा, इन लेक्चर्स को अपने रजिस्टर पर उतारिए और उसको साथ साथ याद करने की कोशिश कर लें, लर्निंग करते जाएं ताकि एट द एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. स्पेशल सिचुएशन है तो आपको खुद से तैयारी करनी है और फर्स्ट टर्म में खुद ही ये तमाम लेक्चर्स वगैरह को याद करते रहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, अल्लाह हाफिज़.